नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार गौरव है और आपके अपने चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि स्लोप ऑफ ए लाइन का मतलब क्या होता है, और फिर हम लोग देखेंगे कि अगर कोई इक्वेशन दिया है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो उस इक्वेशन का यूज़ करके हम लोग किसी लाइन का स्लोप कैसे निकालते। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो टॉपिक है जो हम लोग समझेंगे वो क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन। तो स्लोप ऑफ ए लाइन का क्या मतलब होता है, देखिए लाइन बोलिए या फिर और करके हम लिखे ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अगर एक लीनियर इक्वेशन दिया है टू वेरिएबल्स, तो उसका जब आप ग्राफ बनाइएगा तो वो क्या बनेगा कि स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो लाइन बोलिए चाहे फिर ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बोलिए, बात बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, या फिर बोल सकते हैं स्लोप ऑफ ए ग्राफ ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए, इसको समझने के लिए क्या है कि मान लेते हैं कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो हम लोग जानते हैं इसका जनरल फॉर्म क्या है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहां पे आप जानते हैं सच दैट a और b नॉट इक्वल टू 0, a और b 0 नहीं होना चाहिए। तो जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आपको दिया हुआ है, तो जब उसका ग्राफ बनाइएगा तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इसका हम लोग सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज कोऑर्डिनेट प्लेन का। तो आप जानते हैं इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको आप एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर आप बोल सकते हैं इसको कार्टेशियन प्लेन। तो ये प्लेन का, एक प्लेन का हम लोग देख सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसको एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन या फिर कार्टेशियन प्लेन। ये जानते हैं कि ये क्या है, जो ग्राउंड के पैरेलल रहता है ये आपका एक्स एक्सिस है, और जो ग्राउंड के वर्टिकल रहता है ये आपका वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ कटता है वो ओरिजिन इसको कहते हैं, इसको कैपिटल ओ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए, ओरिजिन का राइट वाला जो हिस्सा है, ओरिजिन के राइट वाला जो पार्ट है, जो राइट वाला लाइन है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हम लोग का पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और ओरिजिन के लेफ्ट वाला जो लाइन है वो आपका नेगेटिव एक्स एक्सिस। और ओरिजिन के ऊपर वाला जो लाइन है वो आपका हो गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, और उसी तो ओरिजिन के नीचे वाला जो लाइन है वो आपका नेगेटिव वाई एक्सिस। तो अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के एक इक्वेशन दिया है, जब इसका आप ग्राफ बनाइएगा तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो सपोज करते हैं ये स्ट्रेट लाइन बना, तो ये हम लोग का क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये इस लाइन का नाम है। अब हम लोग को समझना इस लाइन का स्लोप का क्या मतलब होता है। तो सिंपल सा है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये जो लाइन है, देखिए लाइन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस के बीच जो एंगल बना, तो देखिए लाइन ये है आपका और ये आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। तो ये लाइन और जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है उसके बीच का जो एंगल बनता है, देखिए यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है थीटा, और यहाँ पॉजिटिव एक्स एक्सिस और यहाँ लाइन के बीच भी यहाँ पे एक एंगल होगा थीटा, कुछ एंगल होगा, सर्टेन एंगल। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस और ये जो आपका है लाइन, उसके बीच का जो एंगल बन रहा है वो देखना आपको। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं ये जो बीच में एंगल बन रहा है फाई। तो आपको क्या मतलब है, आपको थीटा से मतलब है। थीटा कहने का मतलब देखिए, आपको जो एंगल, दो एंगल बनेगा हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच। तो आपको देखना एंटी क्लॉकवाइज में एंगल बनाना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस और लाइन के बीच एंटी क्लॉकवाइज में आपको एंगल बनाना। देखिए यहाँ से आप लाइन है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इधर आप जाइएगा तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब घड़ी की उल्टा घूमना है। और इधर से आप जाइएगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुरू करना, और इधर लाइन की तरफ जाइएगा तो ये क्या आपको क्लॉकवाइज बन रहा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है आपका और ये जो आपका लाइन है, तो ये हमेशा क्या करना है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस शुरू करना है, एंगल बनाना, ये जो आपका एंगल बनेगा, और आपको मेजरमेंट करना है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एक्सिस शुरू करना है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा घूमना है। इसको हम लोग बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। सीधा घूमिएगा, ये देखिए सीधा घूम रहा है, ये क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो आपका एंगल बन रहा है वही होगा थीटा। तो अब बस इसका स्लोप, मतलब इस लाइन का स्लोप क्या हो जाएगा, तो जो थीटा है उसका टेन थीटा निकालना है। तो टेन, जो थीटा आपका निकला टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू लोग निकाल सकते हैं। टेन थीटा का वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं चार्ट का यूज करके, या फिर परपेंडिकुलर बाय बेस,
इसका यूज़ करके भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो जिनको ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया होगा वो समझ गए होंगे कि टेन थीटा कैसे फाइंड आउट होता है और परपेंडिकुलर बाय बेस कैसे फाइंड आउट होता है, परपेंडिकुलर और बेस होता क्या है। तो मेनली आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया नहीं है तो आपको स्लोप का मतलब समझ में आ जाना चाहिए कि स्लोप का सिंपल सा मतलब होता है कि एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस और एक लाइन के बीच जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है थीटा, उसका जब हम लोग टेन थीटा निकाल देते हैं तो वही आपका स्लोप है। और स्लोप कौन निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस से ये टेन थीटा निकलता है। तो आपको बस स्लोप समझना है। ट्रिग्नोमेट्री का आइडिया तो ठीक है, ये समझ पा रहे होंगे, नहीं तो स्लोप का मतलब तो समझ पा रहे होंगे। पर आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो आपका सेकेंड टॉपिक है, ये स्लोप ऑफ ए लाइन फ्रॉम ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब अगर आपको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है और इसका यूज करके आप उसका स्लोप निकालना उस लाइन का, क्योंकि हम लोग जानते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो ग्राफ बनेगा वो तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालना है इस इक्वेशन का यूज करके, इस फॉर्म में दिया है तो कुछ करना नहीं, इस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में बदल देना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये एक्चुअली है क्या, ये एक्चुअली है क्या कि y के बगल में कुछ नहीं मतलब 1 है, मतलब y का कोएफिशिएंट को 1 कर देना है और x को और कांस्टेंट को एक साइड ले जाना और x के बगल में आपको जो दिख रहा है यही आपका क्या होगा, इस लाइन का स्लोप होगा। अब इसका क्या मतलब है वो हम आपको बताते। जैसे सपोज करते आपका एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दिया है 2x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आप जान रहे एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में दिया हुआ है और आपको बोला गया कि इसका स्लोप निकालिए। तो आपको स्लोप निकालने के लिए क्या करना है, तो हम लोग देख सकते हैं कि y को एक साइड रखना है और उसका कोएफिशिएंट को 1 बनाना है। तो y को एक साइड और बाकी सब को एक साइड। तो y वाला टर्म कौन है, देखिए यहाँ 3y y वाला टर्म है तो इसको रख लिया, बाकी सब एक साइड। तो पहले x को ले जाते तो प्लस 2x हो गया माइनस 2x और माइनस 5 उधर गया तो प्लस 5। अब आपको y और कोएफिशिएंट को 1 बनाना है तो आप जान रहे कि 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ये टर्म को 3 से डिवाइड कीजिएगा तो y के बगल में 1 आ जाएगा। तो हम लोग तो इक्वल टू का साइन है तो जो ऑपरेशन करेंगे दोनों साइड करेंगे। तो 3 से हम लोग दोनों साइड को डिवाइड कर देते हैं। तो जब इसको कीजिएगा तो क्या आ जाएगा y, जब इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा तो होल डिवाइड होगा, ये वाला टर्म भी और ये वाला टर्म भी। जब इसको डिवाइड कीजिएगा तो क्या आएगा -2/3x और जब 5 को डिवाइड कीजिएगा तो 5/3। आपको मतलब किससे, x के बगल वाला से। तो x के बगल वाला को हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप। तो इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का स्लोप क्या आ गया, -2/3। ये हो गया स्लोप। स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट किससे करते हैं, -2/3।